एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठकर रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला कि मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रखवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। उसके बात सुनकर आनंद बोले कि तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार चला नहीं। शुरू शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ तो दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते चले गए। मैं यह सब उन्हीं के लिए तो कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे देखना तक नहीं चाहते। जब भी देखते हैं तब वो नजर फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले और मुझे ताना देते हैं और बोलते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं। उन लोगों की बातें सुन सुनकर मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। कभी कभी ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। इसीलिए यहां एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। अब आनंद बोले, ओह, तो यह बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। आनंद बोले कि क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? अब उस व्यक्ति ने कहा कि हां, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूं। अब आनंद ने पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल हो जाने का? उसका सवाल सुनकर व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह बोला कि अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने पर उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। अब आनंद ने इससे प्रश्न पूछा। वह व्यक्ति बोला कि हां, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए। ऐसा न कहे महात्मा, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, मैं सब समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ भी करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे।
आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूं। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले कि इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल देगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न दिखाई पड़े, सब कुछ जब व्यर्थ लगने लगे, तब इसे खोलना। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और वह अपने रास्ते डिबिया लेकर चला गया और उसने नए उत्साह के साथ अपना व्यापार आरंभ किया और उसका व्यापार चल पड़ा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वह बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था और भविष्य की भी चिंता नहीं करता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर कब्जा कर लिया और उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। अब उस व्यापारी का सारा धन लुट गया, सारी चीजें बर्बाद हो गई। वह व्यक्ति फिर से तड़पने लगा। अब फिर से उसे यही लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई वो डिबिया याद आई। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उससे पढ़कर उसकी आंखों के सामने छाया, निराशा और अंधेरा सब कुछ छट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो, अपने अतीत पर शोक न करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन जाने जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे प्लेलिस्ट आत्म जागृति को जरूर सुनें। धन्यवाद।